Hi friends, welcome to my online classroom. And today in this video we are going to continue the same content of class 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट। तो देखिए बाकी का जो कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए आज हमें स्टार्ट करना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स वॉट। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये बात तो अच्छे से समझ ली थी कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। साथ ही मैंने आपको बताया था इसका डिफरेंस क्या होता है। देखिए आपके चैप्टर में पूरा का पूरा एक्सप्लेन है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताती जाती हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताती हूँ कि देखिए ये डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है बच्चे पढ़ते जाते पर उन्हें पता नहीं चलता कि यहाँ पे आपका आंसर छिपा है। इवन जब वो पेपर में एग्जाम टाइम पे बैठते हैं तो उनको आंसर आता है बट उनको पता ही नहीं होता कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर करती जाती हूँ। तो आई होप, और मैं साथ में आपको ये भी बताती हूँ कि मार्क कर लीजिए, ये लाइन मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें भी करते रहा करिए ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। स्पेशली आपका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएंगे आपको। आपकी वर्कशीट हो गई जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपका मैप है, आपका सिलेबस है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही देखिए हम पढ़ते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट। तो देखिए ग्राफ 2 जब हमने पढ़ा था तो हमें इतना तो समझ में आ गया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो है वहाँ से कितने लोग जो है अर्बन एरियाज में बिलोंग करते हैं और वहाँ से क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज की। ठीक है, कई लोग एक फॉर्मल सेक्टर से लेना पसंद करते हैं, कई लोग कहीं और से लेना पसंद करते हैं। तो द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स फ्रॉम पुअर टू रिच एज शोन इन द फिगर। इसके साथ ही देखिए अगर देखा जाए कि क्या कितने ग्रुप्स हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कितने ग्रुप्स बता दिए गए हैं ग्राफ 2 में, जो लोन्स लेते हैं और जो टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड से, और व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल, कि कितने लोग कहाँ से लोन लेना पसंद करते हैं। अगर देखिए अब जो ब्लू वाला जो है कलर है वो शो कर रहा है यहाँ पे परसेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम दी इनफॉर्मल सेक्टर, कि कितने लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। जो पर्पल कलर है वो बता रहा है कि कितने परसेंट जो लोग हैं जो लोन्स लेते हैं कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए पुअर हाउस होल्ड का यहाँ पे 4 कैटेगरीज दे दी है। एक है पुअर हाउस होल्ड्स की, सेकंड है हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स की, थर्ड है वेल ऑफ हाउस होल्ड्स की, और फोर्थ है रिच हाउस होल्ड्स की। तो अगर पुअर हाउस होल्ड्स की बात करें तो देखिए 85% जो लोग हैं यहाँ पे वो कहाँ से किस सेक्टर से लेते हैं, वो लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। यानी मनी लैंडर से ले लिया, ठीक है, रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया या और कहीं से ले लिया। इसके साथ ही देखिए जो सिर्फ 15% लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव से लेते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स। यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोन तो देखिए 53% जो लोग हैं यहाँ पे वो लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से और 47% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। फिर आपका थर्ड आता है वेल ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ पे देखिए 28% जो लोग हैं वो लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से और जो 72% जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। फोर्थ तो जो आपका है रिच हाउस होल्ड, यहाँ पे देखें तो सिर्फ 10% लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 90% जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। अब देखिए इसका क्या रीजन है, ठीक है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ग्राफ भी। अब देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन होगा कि क्यों इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं कि 85% जो हमने देखा कि लोन जो है वो पूरे हाउस होल्ड लेते हैं अर्बन एरियाज में, कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। कंपेयर दिस विद द रिच, जो हमने रिच अर्बन हाउस होल्ड था उससे हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज वाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। तो देखिए जस्ट अपोजिट, बहुत ज़्यादा अपोजिट होगा अगर पुअर हाउस होल्ड और रिच हाउस होल्ड को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इनफॉर्मल से ले रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल से ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज। तो ये सिमिलर पैटर्न जो है वो रूरल एरियाज में पाया जाता है। द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लैंडर्स वेयर एज अ पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट फॉर बोरिंग। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं हमें क्या समझ में आ रहा है इससे। फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो देखिए फर्स्ट अगर समझा जाए तो जो फॉर्मल सेक्टर है वो काफ़ी हद तक जो डिमांड्स को जो फुलफिल करता है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है टोटल आधा। ठीक है, आधा ये जो टोटल क्रेडिट है उसमें से जो भी ज़रूरत है लोगों की उसमें से आधा परसेंट जो है वो टोटल क्रेडिट का ये लोगों रूरल पीपल का ये डिमांड को फुलफिल करता है। और जो रिमेनिंग जो क्रेडिट है जो भी बचता है नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, और जो बाकी जो क्रेडिट है वो ये लोग लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से।
तो वहाँ से इनका ये पूरा हो जाता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ दी लोन्स अगर देखा जाए, मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनफॉर्मल लैंडर्स से जब ये लोग लोन लेते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन मिलता है, एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स। और इसकी वजह से उनकी बहुत ही कम इनकम में फ़ायदा होता है, इंक्रीज होता है, अदरवाइज ज़्यादा इनकी इनकम नहीं बढ़ पाती है। दस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग particularly in the rural areas so that the dependence on informal sources of credit reduces। तो इसके लिए देखिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात के कि जो बैंक्स और जो कॉपरेटिव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन दें इन रूरल एरियाज़ में, ताकि जो यहाँ के रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से कम लोन लें, वहाँ से ज़्यादा लोन ना लें, क्योंकि वहाँ पे इनको लॉस होता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है इलिटरेट भी होते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर वो अंगूठे लगाते हैं। और आप इनको ये भी देखा गया है कि जो ज़मींदार वगैरह होते हैं वो वहाँ पे लिख देते हैं, सपोज करिए इनको बताया गया है कि सिर्फ आपके 2 साल में आपका लोन चुक जाएगा, और वहाँ पे लिख लेंगे कि 5 साल में आपको चुकाना है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जिसकी वजह से इन लोगों को कंडीशन आगे बहुत ही मुश्किल फेस करनी पाती है। तो सेकेंडली, अब देखिए सेकेंडली रीजन देखें तो वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दिस लोन्स। ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर, तो हमें पता है कि हमने कहा कि फॉर्मल सेक्टर जैसे बैंक्स और कॉपरेटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें इन लोगों को, पर हमें ये बात भी नज़र में रखनी है कि वो लोन तो दें, पर ये भी नज़र रखें कि वो लोन सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मान लीजिए अगर 10 बैंक बना दिए गांव में, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो 10 बैंक गांव वाले लोगों को लोन दे भी रही हैं कि नहीं दे रही हैं, कि सिर्फ अमीरों को दे रही हैं। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है, तब तो आपको फॉर्मल सेक्टर के एक्सपेंड का कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और कोई डेवलपमेंट कंट्री में होने नहीं वाली है। तो एट प्रेजेंट देखा जाए, इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। तो देखिए वही लाइन यहाँ पे आ रही है कि देखा गया कि रिचर हाउस होल्ड जो होते हैं वो फॉर्मल क्रेडिट ले लेते हैं बैंक से, और जो पुअर होते हैं वो फिर वही, क्योंकि उनको देते नहीं है वो लोग बैंक वाले या कॉपरेटिव्स, तो वो इनफॉर्मल सोर्सेज फिर वही मनी लैंडर्स के पास, लैंडलॉर्ड्स के पास उन्हें जाना पड़ता है लोन ले रहे हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर है, जब भी वो लोन दे तो वो डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वली दें सबको, किसी बिना किसी भेदभाव के, और पुअर लोगों को और अच्छा होगा कि वो चीपर लोन्स उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, इसके बाद ही देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने पूरा का पूरा ये कंटेंट पढ़ा उससे हमें कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं कि क्या डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जिससे मैंने आपको बताया था। फिर आपको मैंने ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि वाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स बी अवेलेबल फॉर ऑल, कि जो क्रेडिट होता है वो चीप रेट पे अवेलेबल होना चाहिए, सभी को इक्वली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए, यानी किसी को ज़्यादा किसी को कम। जैसे कि मनी लैंडर्स का केस देखें तो किसी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो अपने उनके डिपेंड करता है नियर डियर के लिए वो किस तरह से उसको करें। इसके साथ ही देखिए हमने ये भी देखा कि सुपरविजन जो आरबीआई करता है वो किस तरह से करता है लोन एक्टिविटीज़ पे, क्या इनफॉर्मल लैंडर्स पे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके साथ ही देखिए वाई डू यू थिंक दैट द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज हायर फॉर द रिचर हाउस होल्ड्स कंपेयर टू द पुअर हाउस होल्ड्स। इसके साथ ही देखिए ये भी सोचने की जरूरत है कि जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है वो क्यों हायर है रिचर हाउस होल्ड्स के लिए कंपेयर टू द पुअर हाउस होल्ड्स। तो इसका रीज़न यही है कि देखिए पुअर हाउस होल्ड्स को जल्दी लोन बैंक के थ्रू मिलता नहीं है, कॉपरेटिव्स नहीं देते, और बैंक फॉर्मल सेक्टर वाले नहीं देते, क्योंकि इनके पास कुछ कोलेट्रल नहीं होता, कोई भी चीज़ इनके पास रखने के लिए नहीं होती एज अ सिक्योरिटी। और जो मनी लैंडर्स हैं उनका यही ये इनफॉर्मल सेक्टर से इसलिए ले लेते हैं ज़्यादातर लोन गरीब लोग, क्योंकि इनके पास कोई कोलेट्रल नहीं होता, और मनी लैंडर्स इनसे किसी तरह का कोलेट्रल मांगते भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया, वो बस ये जान पहचान के आधार पे, क्योंकि इनके गांव वाले ही होते हैं, तो उस आधार पे इनसे बस शर्त रख लेते हैं कि आप हमारे खेतों में काम कर देना, या फिर जो भी कंडीशन वो चाहें उस तरह से रखते हैं, और अगर एग्री हो जाते हैं तो लोन एक्टिविटी वो कर लेते हैं। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो मैंने आपको बताया था कॉपरेटिव्स वाला जो कॉन्टेंट एक्सप्लेन किया था उसी से ये कुछ रिलेटेड है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, तो ये देखिए पहली बात कि ये जो ग्रुप्स स्टार्ट हुए थे गरीब लोगों के लिए स्टार्ट हुए थे, अमीरों के लिए नहीं हुए थे। इसके साथ ही और उनको ज़रूरत भी नहीं है अमीरों को। तो आप देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने आपको कॉपरेटिव्स में शब्द को वर्ड के साथ ही उसको एक्सप्लेन किया था क्या उस वर्ड का मतलब होता है, वैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी क्या हुआ, अपनी हेल्प खुद करना। ठीक है,
किस में करना, ग्रुप्स में कर लेना। तो इन द प्रीवियस सेक्शन देखिए यहाँ पे बोला भी जा रहा है, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। हमने ये चीज़ प्रीवियस सेक्शन में देख ली कि जो पुअर हाउस होल्ड्स के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे। ठीक है, वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं जाते लोन लेने, वो बैंक में नहीं जाते, वो कहाँ से थे, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए क्या आंसर है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल एरिया इंडिया। अगर आज भी देखा जाए दूर दराज के इलाकों में, गांव वाले इलाकों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे बैंक्स आज भी नहीं है। अब बताइए जब बैंक ही नहीं तो इंसान लोन कहाँ से लेगा, उनके घर के बगल में तो वही मनी लैंडर रहता है, वही उनका ऑप्शन है, वहीं से वो ले लेते हैं। तो उनको इतनी जानकारी भी नहीं होती है कि बैंक्स भी लोन देते हैं। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ का, देखिए मैं पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ। फर्स्ट रीजन हो गया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऐसा रीजन है कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो पहला रीज़न है कि बैंक हर जगह नहीं है। सेकेंड रीज़न ये है कि जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बहुत सारे पेपर वर्क होता है, काफ़ी कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी वगैरह मांगी जाती है, और देखिए इलिटरेट लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, इनके पास कोई कोलेट्रल नहीं होता, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा तामझाम वहाँ कौन करेगा, इतना सारा डिफिकल्ट उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है, फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि इनफॉर्मल सोर्स ही ज़्यादा बेटर है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, इसी तरह से देखिए एज वी सॉ फॉर मेघा, हमने मेघा का मैंने आपको कंटेंट बताया था, जब उसने हाउस लोन लिया था तो उसने बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, देखिए वही चीज़ आ रही है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोलेट्रल चाहिए यानी सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, अगर आपके पास एब्सेंस ये कोलेट्रल नहीं है तो ये काफ़ी रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से बैंक जो है लोन नहीं देती, स्पेशली गरीब लोगों को। ठीक है, तो इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर्स ऑन द अदर हैंड, तो यही मैंने आपको बता भी दिया था अभी कि इसी के अलग अगर इनफॉर्मल लैंडर्स देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में देखें तो जो लैंडर्स होते हैं मनी लैंडर्स, वो जान पहचान के आधार पे इनको लोन दे देते हैं, वो किसी तरह का कोलेट्रल इनसे मांगते नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं वो इनसे लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं और बदले में अपनी सर्विसेज जो भी वो चाहते हैं शर्तों के आधार पे वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, हाउएवर द मनी लेंडर्स चार्ज, बिल्कुल ये भी देखा गया है कि ये तो हमें क्लियर है कि मनी लेंडर्स काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पे चार्ज करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं ट्रांजेक्शन्स का, और काफ़ी बार हरास भी करते हैं पुअर बोरोवर्स का। बट क्या करें, जो गरीब लोग हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैंक में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट चाहिए, कोलेट्रल चाहिए, वो इनके पास नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। इन रिसेंट ईयर्स हमने ये देखा है पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। तो हमने कुछ सालों में देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया है न्यू तरीके से प्रोवाइड करना लोन्स इन गरीब लोगों को। तो उन्होंने क्या आइडिया ऑर्गेनाइज करें देखते हैं, तो कुछ आइडियाज़ हैं जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करें रूरल पुअर में, इन पर्टिकुलर वीमेन। ठीक है, वीमेन के लिए स्टार्ट किया था ये सबसे पहले, ये स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन्होंने स्टार्ट किए थे। देखिए शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं SHG, कैपिटल है और स्मॉल s है, इट मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, फुल फॉर्म क्या है, फिर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन भी आपके PT एग्जाम्स में आ जाता है। तो ये देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, ये स्पेशली वीमेन के लिए स्टार्ट किया था। एक छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, टिपिकल अगर देखा जाए तो 15 से 20 मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप में, और एक जैसे ज़्यादा के लोग नोन वाले ही होते हैं, जैसे मेरे पड़ोस में कौन रहता है, तो अगर मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है तो इस तरह से फ्रेंड्स ले लीजिए, नेबरहुड ले लीजिए, आस पड़ोस के लोग, और एक ही टाइप का सेम बिजनेस करते हो या कुछ काम करना चाहते हैं, तो इस तरह से ये लोग मिलजुल के एक ग्रुप बना लेते हैं। 15 से 20 लोग होते हैं इसमें। ठीक है, ये रोज़ मिलते हैं, रोज़ अपनी जो भी सेविंग होती है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से कर लें या रोज के हिसाब से कर लें, तो सेविंग डिपेंड करती है जैसी इनकम है उस हिसाब से 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या उससे ज़्यादा भी डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ द पीपल, जो मैंने बोला था सेविंग की। और ये लोग मिलके उसमें जमा करते रहते हैं, ठीक है, एक साथ जमा करते रहते हैं, डिपॉजिट करते हैं उसको, और फिर क्या करते हैं, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। तो अगर इनके ग्रुप में से जो 15 से 20 लोग हैं, अगर इनमें से किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो आपस में ही जो उन्होंने डिपॉजिट किया है उसमें से लोन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जब सब लोग सेविंग देते हैं, अपनी अपनी डिपॉजिट करते हैं, तो जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो बैंक में या मनी लेंडर के पास ना जाके अपने ग्रुप में ही वो लोन ले लेते हैं। अच्छा, फिर द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। देखिए ग्रुप भी जो है ये होता है 15-20 लोगों का, तो अगर आपने लोन लिया है तो आपको ये तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट वो बहुत कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ द जब आप मनी लेंडर से लोन लेते हो। इसके साथ ही देखिए आफ्टर अ ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, अगर 1 साल या आगे के 2 साल इन्होंने कंटिन्यू कर लिया, 2 साल तक ये ग्रुप कंटिन्यू कर जाता है, इसी तरह से सेविंग करता रहता है, तो आगे चल के बैंक जो होती है वो इनको लोन सेंक्शन भी कर देती है विदाउट एनी कोलेट्रल के। ठीक है, तो ये लाइंस भी यहाँ पे दी गई हैं।
क्योंकि लोन इज सेंशन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। और ये किस बिना पे इनको लोन मिल जाता है बैंक से कि आगे चल के ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनको मतलब ये कुछ काम वाम स्टार्ट करेंगी, है ना। कोई भी जैसे पापड़ बनाने का बिजनेस ले लीजिए, किसी भी तरह का काम ये स्टार्ट कर लेंगी। स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड। इसके साथ ही देखिए ये जो लोन यहाँ इनको बैंक से मिलता है, तो इसके साथ ही ये क्या कर सकते हैं, जो इन्होंने जो लैंड गिरवी रखा था मनी लैंडर्स के पास, मॉर्गेज मीन्स होता है जो गिरवी रख दिया जाता है लैंड, डेब्ट ट्रैप में जब इंसान फंसता है तो वो छुटा सकते हैं ये। साथ ही अपनी वर्किंग कैपिटल खरीद सकते हैं, जैसे सीड्स खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, रॉ मटेरियल है, बैम्बू है, क्लोथ है, इनको खरीद सकते हैं। हाउस मटेरियल कुछ खरीद सकते हैं, और तरह के जो एसेट्स हैं, जैसे सिलाई का बिजनेस शुरू करें तो स्विंग मशीन खरीद लीजिए, हैंडलूम्स खरीद लीजिए, कैटल वगैरह खरीद लीजिए। कि देखिए डेयरी हम तो स्टार्ट कर सकते हैं, अगर जानवर आप खरीद लोगे तो वो भी एक बिजनेस हो जाता है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। अच्छा, ये जो डिसीजंस होते हैं कौन लेता है, जो ग्रुप के सब लोग मिलके ही लेते हैं। और इसमें स्पेशली कैसे सेविंग्स करनी है, कैसे लोन एक्टिविटीज करनी है, कंडक्ट करनी है, पूरा ये तो ग्रुप मेंबर सब मिलजुल के, जिस तरह से देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी है कि किस तरह से एक ग्रुप में गुजरात में किस तरह से वीमेन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वो मीटिंग कर रही है गुजरात में। तो ये बताया गया, और जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि लोन्स जो है रिगार्डिंग द लोन्स, जो भी चीज़ें उनको कितनी ग्रांट करनी है, किसको करनी है, क्या पर्पस, किस पर्पस से वो आप लोन ले रहे हो, अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट जो है वो कितना चार्ज करना है, रिपेमेंट शेड्यूल भी कि कितने साल में आप वापस करोगे, ये सब चीज़ें भी आपस में डिसाइड कर लेते हैं। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन। और इसके साथ ही देखिए ये जो ग्रुप है वही रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेमेंट ऑफ द लोन की, ठीक है। तो यही है कि भाई विश्वास वाली बात होती है कि ये अगर आप ये पे कर देंगे तो उनको लोन देते हैं, अदरवाइज नहीं भी देते हैं। पर यही है कि मेंबर्स हैं उस ग्रुप के तो देना तो बनता ही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रुप की होती है कि वो रिपे करेंगे इस लोन को। एनी केस, देखिए केस बता रहे हैं, एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाई एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाई अदर्स मेंबर्स इन द ग्रुप। तो अगर किसी ने लोन लिया और रिपे नहीं किया किसी भी मेंबर ने, तो बाकी सब जो मेंबर्स हैं इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं और उसको फिर अपने तरीके से फॉलो अप करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वीमेन वैन ऑर्गेनाइज इन SHGS यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इवन दो दे हैव नो कोलेटरल एसेट्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर 1-2 साल तक आप कंटिन्यू करते हो, 2 साल तक, तो उसके बाद ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं बैंक से भी इनको लोन मिल जाता है विदाउट एनी कोलेटरल के। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या बताया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बोरोवर्स को ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, कि जिन लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होता है और वो लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। और दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। इसके साथ ही देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं कि जो भी कोलेट्रल के बिना आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। इसके साथ ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है यहाँ पे। इसके साथ ही देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। अगर रूरल पुअर में वहाँ पे देखिए एरिया में क्योंकि बैंक्स वगैरह होती नहीं है, फॉर्मल सेक्टर के सोर्सेज नहीं होते, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ही अच्छा एक रास्ता होता है जिनसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनसे इनको लोन मिल जाता है। नॉट ओनली डस इट हेल्प वीमेन टू बिकेम फाइनेंशियल सेल्फ, और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये वीमेन से रिलेटेड है, तो वीमेन के सेल्फ रिलेट वो हो जाती है फाइनेंशियली। और रेगुलर मीटिंग्स जो होती हैं ग्रुप की वो प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये लोग सेविंग तो करते ही करते हैं, साथ में और बातें भी डिस्कस करते हैं, वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज भी डिस्कस करते हैं, हेल्थ है, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एक्सेट्रा। तो इस तरह के टॉपिक्स भी ये लोग आपस में बात करते हैं, तो काफ़ी अवेयरनेस भी फैलती है। तो आई थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी के साथ अपना ये लास्ट पैरा जो है पूरा मार्क कर लीजिए, लिख भी लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आप काफ़ी सारे पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद ये देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कंटेंट, और यही आपका लास्ट पेज भी है। तो यहाँ पे ग्रामीण बैंक देखिए कई तरह की ग्रामीण बैंक इंडिया में भी स्टार्ट की गई हैं, जो ग्रामीण इलाकों यानी गांव वाले इलाकों में स्टार्ट की गई हैं, और वहाँ पे वो फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती हैं और कभी कभी विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती हैं। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का एग्जाम्पल है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट द क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स, कि बांग्लादेश के फार्मर्स किस तरह से जो गरीब लोग हैं वहाँ पे उनको लोन जब उन्होंने ग्रामीण बैंक से लिया तो कितने रीजनेबल रेट्स पे उन्हें मिला, कितनी तरक्की उन्होंने करी। इट स्टार्टेड इन द 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था 1970s में ग्रामीण बैंक। और ग्रामीण बैंक इन 2018 देखा जाए हैज़ ओवर 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 villages spread across Bangladesh. Almost all of the borrowers जो हैं are women and belong to poorest sections of the society. These borrowers have proved that
not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities सक्सेसफुली। तो ये एक थोड़ा सा एग्जांपल है आपके लिए ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से किस तरह से पूरे सेक्शंस जो होते हैं स्पेशली वीमेन किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वहाँ से बोरो करती है, वो बोरोवर्स हैं। बट इसके साथ ही वो देखिए रिलायबल बोरोवर्स भी होती हैं और किस तरह से वो एक अपना खुद का काम एक्टिविटीज़ जनरेट करती हैं, स्टार्ट करती हैं और उसको सक्सेसफुली उसको उससे इनकम भी जनरेट करती हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी सक्सेसफुली भी रहती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा कंटेंट जो है दी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के वहाँ से, द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक एंड रेसिपेंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज फॉर पीस इनको मिला था। ये और इसके साथ इन्होंने कुछ लाइन लिखी, क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएट एंड रिजनेबल, दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट्स कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। तो ये इनकी कुछ लाइन्स थी। इसके साथ ही देखिए समिंग अप में पूरा का पूरा चैप्टर का कंक्लूजन ही बताया है कि हमने जाना कि मनी एंड क्रेडिट के बारे में, पहले हमने मनी की बात करी कि मनी क्या होता है, उसके बाद हमने क्रेडिट जाना कि कितने सेक्टर्स होते हैं ऑफ क्रेडिट के, कहाँ से लोन लेना ज़्यादा बेटर होता है, कहाँ से नहीं होता है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।